तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि झांसी से पहली तस्वीर, चंदौली से पहली तस्वीर है और कानपुर से दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ से और चौथी तस्वीर अयोध्या नगरी से। तो पहली तस्वीर चंदौली की आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर कानपुर से और लखनऊ, अयोध्या, ये तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आई वहां पर सिर्फ मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए गए। और अभी कल की ही खबरें इतनी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी थी जिसे आलू जैसी खाद्य पदार्थ, जिसे आम जनता से लेकर हर तबके का व्यक्ति बिना सोचे समझे आलू खरीदता है। लेकिन अब यहाँ पर मिलावटखोरों का इतना बड़ा खेल हो चुका है कि उस पे एक कोटिंग लगाई जा रही है, रंग से प्रॉपर उसे रंगा जा रहा है और नए के मान में उसे मार्केट में उतारा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आपकी सेहत से खिलवाड़ लोग मचा रहे हैं और जिस तरीके से मिलावटखोरों पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और खाद्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की गई। लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ और तमाम ऐसे जिले जहां पर लगातार छापेमारी की गई और लाखों लाखों कुंटल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। एसके गौतम जी, अनम्यूट कर लें। जी, एसके गौतम जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि तमाम चीजें जो है मार्केट में जब भी हम कुछ खाने जाते हैं, कोई फास्ट फूड की बात कर ली जाए तो मल्टीपल बार उसी तेल में वही आइटम फ्राई होता है, तो उसके तो नुकसान हम जानते हैं कि सेहत पर कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब दूसरी चीज ये हो गई कि जब त्योहार आता है तो त्योहार में घी हो गया, मावा हो गया, पनीर हो गया, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी हर परिवार को जरूरत होती है और हर परिवार उसे यूज करता है। तो अब सेहत से सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है, तो कितना घातक हो जाता है शरीर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही सटीक मुद्दा आपने लिया है इसका, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट टाइम है इस चीजों को डिस्कस करने का, लोगों को अवेयर करने का। अगर हम बात करते हैं, नवरात्र इस समय चल रहा है, दशहरा आने वाला है, उसके बाद दिवाली की तैयारियां हैं। डेफिनेटली देखिए इन सब त्योहारों में खाने की चीजें, पकवान बनाने की चीजों के लिए हम डेफिनेटली पनीर चाहिए, खोया चाहिए या फिर घी का प्रयोग चाहिए। तो देखिए ये घी और पनीर और खोया ये एक इसेंशियल पार्ट है न्यूट्रिशन के। लेकिन अगर हम दूसरी तरह देखें कि जो इसेंशियल पार्ट हम ले रहे हैं वो कितना शुद्ध है, कितना मिलावटी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको जरूरत है, हमारी बॉडी को लेना जरूरी है, बट हम ले क्या रहे हैं, वो एडल्ट्रेटेड है, मतलब मिलावटी है। तो डेफिनेटली अगर मिलावटी है तो उसका हमारे शरीर पर विपरीत इफेक्ट पड़ेगा, अपोजिट प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मिलावट की खोया या पनीर में, आजकल जो कॉमन है उसमें यूरिया और डिटर्जेंट मिलाते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे जो पाचन तंत्र को अफेक्ट करता है। जैसे पेशेंट्स हमारे आते हैं जो लोग एडल्ट्रेशन कंजम्पशन करके कि पेट में दर्द हो रहा है, नौजिया हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आंतों में दिक्कत हो जाती है। इवन जो हमारा अगर यूरिया और डिटर्जेंट की मात्रा ज्यादा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर को खराब कर रही है, कहीं कहीं ना हमारी किडनी को खराब कर रही है, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, और कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर। जो आजकल पेशेंट्स आते हैं कि भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं नहीं। और दूसरा जो मेन चीज इसका है कि मिलावट में आजकल एनिमल फैट का यूज कर रहे हैं, या जो खराब वाले फैट हैं जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांस फैट है या एनिमल फैट है या वेजिटेबल फैट है, ये अगर मिलावट करते हैं तो इसके खाने से ओबेसिटी, जैसे मोटापा बढ़ेगा, एक्सेस फैट आपकी बॉडी में इकट्ठा होना लगेगा। और ये जो एक्सेस फैट अगर बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, विसरल फैट इकट्ठा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन को बढ़ावा देते हैं, डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है अगर हम एडल्ट्रेशन वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग ने देखा कि जो आजकल हार्ट अटैक के केसेस यंग पेशेंट में भी बढ़ने लगे। रीजन क्या है कि हम तो हेल्दी खाते हैं, हेल्दी अगर नहीं है, वो मिलावटी अगर आप खा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, मोटापे को बढ़ा रहा है, चर्बी को बढ़ा रहा है, हार्ट अटैक को न्योता दे रहा है, इवन ब्रेन अटैक को भी न्योता दे रहा है। और कुछ ऐसे पदार्थ ये लोग यूज करते हैं जो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, इवन जैसे लीवर का कैंसर कर रहा है, या
स्टमक कैंसर हो रहा है, तो ये कैंसर को भी एक बढ़ावा दे रहा है। तो ये कहीं न कहीं कुल मिला के बॉडी को अफ़ेक्ट कर रहा है एक या दूसरे फॉर्म में, या तो डिटर्जेंट जो हो रहा है कि किडनी को खराब कर रहा है, या जो एनिमल फैट है वो हमारा ओबेसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये कुल मिला के डेफ़िनेटली हमारे शरीर के लिए हानिकारक